मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद भगवान के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है। प्राकृत भाषा में साक्षात भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। 415 गाथाएं हैं। शैली आध्यात्मिक है, भाषा प्राकृत है। आचार्य कुंदकुंद अपने समय के आध्यात्मिक महापुरुष हुए, जिन्होंने भूली हुई भटका जनता को, जो भटक रही थी संसार में, उनके लिए सही रास्ता दिया। कहते हैं कि घर का यदि प्रथम जो मुखिया है वो जब चला जाता है तो कुछ लोग किसी कारणवश स्वच्छंद हो जाते हैं। महावीर स्वामी के जाने के बाद लगभग 150-200 वर्षों में एक ऐसा समय आया कि जब कुछ लोग स्वच्छंद हो गए। उस समय कुंद स्वामी ने जो है उस परंपरा को, जो कई वर्षों तक चली, तब कुंद स्वामी हुए, तब तक बहुत जटिल समस्या हो गई थी कि ये क्या हो गया। तब उन्होंने उस समय आध्यात्मिक ज्ञान गंगा से लोगों को मोक्ष मार्ग में लगाने का प्रयास किया। और यही कारण है कि कुंद इतने स्पष्टवादी रहे कि सभी आचार्यों ने, जो आराती आचार्य हुए, सभी आचार्यों ने उन्हें एक मत से स्वीकार किया। लगभग सभी आचार्यों ने अपने ग्रंथ में कुंद को नाम लिया है। शिलालेखों में भी स्थान मिला है। तो ये महान आचार्य हुए। और हम भी हैं कि महान आचार्य की लिखी हुई जो बातें हैं उसे हम पढ़ रहे हैं। तीसरा अधिकार चल रहा है कर्ता कर्म अधिकार। गाथा नंबर 72 चल रही थी। नादून आसेवाणम असुचित्तम च विविरीय भावम च दुःखस्य कारणं तीया तदो नियतिं कुणादि जीवो। जो आश्रयों को जानता है, कैसे जानता है कि वो आश्रय असुचित्तम, असुचीय हैं, विपरीय भावम, चेतना से बिल्कुल विपरीत हैं अर्थात अचेतन हैं, दुःखस्य कारणम, जो सुख है उसके विपरीत भी है अर्थात दुःखस्य कारणम, दुख के कारण हैं, आकुलता के कारण हैं। ऐसा जान करके जो निवृत्ति क्या करता है, तदो निवृत्ति, उनसे निवृत्ति को कुणति करता है। जो जीव है इति ऐसा मान करके उनसे अपने को निवृत्ति रूप करता है। देखो कोई भी चीज़ ऐसे नहीं छूट जाती है, उसके स्वरूप को जानने के बाद छूटती है। ठीक है ना। यदि हम किसी स्वरूप को जान लें तो वो चीज़ छूट जाती है। आलू छोड़ना है तो आलू ऐसे थोड़ा छूट जाता है। आलू छोड़ने के लिए पहले आलू का स्वरूप जानना पड़ेगा, उसके फ़ायदे नुकसान सब जानना पड़ेंगे। तो जब हम देखेंगे कि पूरे नुकसान ही हो रहा है, मेरा नुकसान तो हो ही रहा है, साथ में उसमें रहने वाले जीवों की भी हिंसा हो रही है,
तो फिर मैं ऐसी वस्तु का भोग करके करूँगा क्या? ऐसा जब परिणाम मन में आता है तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। और सही में असली त्याग तो वही है जो ज्ञानपूर्वक छोड़ा जाए, क्योंकि कहा गया है ज्ञानात त्यागा त्यागात शांति। ज्ञान से जो त्याग होता है उस त्याग से शांति मिलती है, शुक्ति है। ज्ञानात त्यागा त्यागात शांति। यदि ज्ञान से त्याग नहीं हुआ तो वो शांति नहीं दे सकता, वो अशांति देगा। फिर वो सोचेंगे कि हमें जबरदस्ती छुड़वाया है, जबरदस्ती त्याग कराया जा रहा है। ऐसे यहाँ पर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, तुझे निर्बंधन बनना है तो तू आश्रव के स्वरूप को तो समझ। बोले पहली बात तो वो असुचि है, मेरा भगवान आत्मा शुचि है और आश्रव कैसा है? असुचि है। तो शुचि का असुचि के साथ कैसा संबंध? शुचि के साथ, पवित्रता के साथ अपवित्रता का रहना कैसा संबंध? बोले नहीं। तो बोले आत्मा को स्वयं भी अपवित्र नहीं होना है और अपवित्र के साथ संगति भी नहीं करना है। ये पुण्य पाप के परिणाम तेरे अपवित्रता के परिणाम हैं, और पुण्य पाप जो कर्म है वो भी अपवित्रता का कारण है। इसलिए तेरे में असुचिता पैदा करने में ये कारण है, इसलिए इनसे तू अलग हट। आश्रव, असुचिता। फिर कह रहे हैं विप्रिय भावम। भगवान आत्मा तो चैतन्य मूर्ति है, भगवान आत्मा तो चैतक है, लेकिन इससे विपरीत आश्रव कैसे हैं? कैसे हैं? मृण्मय है, अचेतन है। तो अचेतन आश्रव तेरा स्वरूप नहीं हो सकता है और तेरी संगति के लायक भी नहीं है, तो तू अचेतन के साथ संगति क्यों करना चाहता है? तू तो चैतन्य स्वरूप है। तो शाकाहारी है, तो तुझे मांसाहारी के साथ संगति क्यों करना? क्यों उसके साथ रहना? ठीक है ना। तो ज्ञानी आत्मा है तो अज्ञानियों की संगति क्यों करना? तो ज्ञानियों के साथ रहना। तो सज्जन है तो सज्जन पुरुषों के साथ रहो तो और सज्जनता बढ़ेगी। ठीक है। तो चैतन्य मूर्ति है, तो चेतना युक्त है, तो ज्ञानवान है, और तू अचेतन के साथ रहना चाहता है। तो ये आश्रव को समझ, ये आश्रव कैसे है? अचेतन है। तेरे द्रव आश्रव तो अचेतन है ही है, कथनचित तेरे भाव आश्रव भी अचेतनवत हैं। अचेतनवत हैं, उपचार से, व्यवहार से, निमित्त की अपेक्षा से, ये भी तेरे पुद्गल के परिणाम हैं। इसलिए इनको अचेतन मान करके तो इससे निवृत्ति हो जा। पहले क्या मानो? पहले तो असुचि मानो तो उससे निवृत्ति हो। फिर तो इसको क्या मान? अचेतन मानो तो इससे निवृत्ति हो जा। फिर अच्छा मानो कि है ही ऐसा है, मानना नहीं, मानना ऐसा है कि ऐसा ही इसका स्वरूप है। कोई हम कल्पना थोड़ी कर रहे हैं कि आश्रव अशुचि है, ऐसा मान ले तू फिर छोड़ दे। आश्रव अचेतन है, ऐसा तू मान ले फिर तू छोड़ दे। आश्रव आकुलता का कारण है, इसलिए तू ऐसा मान ले, इसको छोड़ ले। नहीं नहीं, अशुचि रूप, अचेतन रूप, आकुलता रूप ही इसका स्वरूप है। किसका? आश्रव का। मैं जान रहा हूं सामने वाला दुश्मन है, तो क्यों संगति करूं? नहीं, तू इसको दुश्मन मान ले। अरे मुझे पता ही नहीं चल रहा दुश्मन है, तुम बोल रहे दुश्मन मान ले। नहीं, दुश्मन ही है। ऐसे ही ये तीनों की तीनों मेरे आत्मा को दुख पहुंचाने वाले हैं, अपवित्र करने वाले हैं। और ज़्यादा संगति की तो कहीं ऐसा ना हो कि अनंत काल तक मुझे अचेतन की भांति
जो है महसूस कराए। एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला गया, मेरा ज्ञान का उघाड़ इतना ज़्यादा नहीं हुआ तो मेरी हालत बिल्कुल इन पत्थरों की तरह है, इन लकड़ियों की तरह। जैसे लकड़ी और ये पत्थर बिल्कुल ज्ञान शून्य हैं, इन्हें कुछ पता नहीं क्योंकि वो कुछ चेतन रहित हैं। ऐसे भी मैं आत्मा को नहीं जान पाया, अपने को नहीं जान पाया, तो ज्ञान शून्य की तरह ही तो हूँ। मुझे कोई वहाँ आत्म संबोधन कार्यकारी नहीं हो रहा है, कोई मुझे उपदेश जो है मेरे लिए हितकारी नहीं हो रहा है। मैं पेड़ पौधों के पास जाऊं और बोलूं कि हे पेड़ पौधों, तो अपना आत्म कल्याण करो, तो उन्हें क्या महसूस हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मतलब जैसे कि पत्थर में अपना सिर मारना है, ऐसे ही पेड़ पौधों में अपना सिर मारना है, कुछ नहीं पता चलेगा, हिताहित का ज्ञान ही नहीं मिलेगा। तो वो अचेतनवत मेरी अवस्था ना हो जाए। और फिर दुःखस्य कारणम, संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो दुख चाहता होगा, जो गड्ढे में गिरना चाहता होगा? कोई भी ऐसा नहीं है। इसलिए जो दुख के कारण हमें पता चल रहे हैं कि ये तो आश्रव दुख का कारण है, पाप भाव और पाप कर्म का उदय ये दुख का कारण तो है ही है। कमाल की बात तो यह है, पुण्य भाव और पुण्य भाव कर्म का उदय ये भी दुख का कारण है। दुख का मतलब आकुलता का कारण है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें मंदिर जाने की आकुलता हो रही है, हमें स्वाध्याय की आकुलता हो रही है, हमें वाणी सुनने की आकुलता होती है, पूजा की आकुलता होती है, तो ये आकुलता भी तो दुख का कारण है। तो क्या हम ऐसी आकुलता पालें या नहीं पालें? भाई तू पाल, पर ये जान कि ये आकुलता दुख का कारण है, आश्रव का कारण है। तेरी भूमिका में तुझे पालना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपचार भी तो नहीं है ना। बुखार आया तो एकदम से डॉक्टर नहीं मिलता, अपना ही उपचार करना पड़ता है। गीली पट्टियां लगाओ, माथे पे लगाओ, पैर में लगाओ, हाथ में लगाओ, और क्या कर लो? बुखार। तो बाहर का उपचार, जो तपन थी उस तपन को दूर करने के लिए बाहर उपचार किया जाता है। ये जो बाहर उपचार किया गया है, बस यही हमारा जो है पुण्य है, ठीक है। लेकिन ये परमानेंट उपचार तो नहीं है। बुखार उतारने का परमानेंट उपचार नहीं है ऊपर से गीली पट्टी लगाना। भैया इसके लिए तो काढ़ा पीना पड़ेगा, वो भी चिरायते का काढ़ा, बहुत कड़वा होता है। तो कड़वे को कड़वा ही उतारेगा। बुखार भी तो कड़वा होता है ना, मुंह कैसे हो जाता है? मुंह का स्वाद कैसे हो जाता है? सब जो भी खाओ कड़वा लगता है, तो बुखार भी कड़वा और चिरायता भी कड़वा। तो उस एक कड़वे को दूसरा स्ट्रॉन्ग कड़वा देना पड़ेगा, तब अपना काम वो करेगा। तो कड़वे ने कड़वे को उतार दिया। तो ये तो हुआ हड्डियों से, अंदर से सब बुखार को उतारने का उपाय, ठीक है ना। तो अशुभ उपयोग का बुखार चढ़ा हुआ है, अशुभ उपयोग का बुखार चढ़ा हुआ है, तो शुभ उपयोग की गीली पट्टी से उसे उतारो। ये उपचार है, उपचार है, इसे उतारो, बुखार को तुरंत उतारो। यदि अशुभ परिणाम हो रहे हैं तो माला पकड़ो, फटाफट 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 माला फेरो। गलत परिणाम आ रहे हैं तो स्वाध्याय करो, दान पुण्य दया करो, अभिषेक करो। ये क्या है? तात्कालिक उपचार है, त्रैकालिक उपचार नहीं है। आपको समझ में आई नहीं आई? तो तात्कालिक उपचार तो आपको करना ही पड़ेगा ना। अपनी भूमिका मुनि भी करेंगे,
जब मुनि अपने शुद्ध उपयोग में नहीं है तो अशुभ को हटाने के लिए तात्कालिक उपाय अपना स्वाध्याय है, अपनी समितियां हैं, अपने महाव्रतों के प्रति उपयोग है, जो कुछ भी है वो करेंगे ना। लेकिन ये जानते हैं कि ये मेरा त्रैकालिक उपाय नहीं है, कहीं मैं इसी में ही न लगा रहूं, कहीं इसी उपचार को मैं अपना उपचार ना मानता रहूं। अच्छा डॉक्टर साहब कितने साल से पूजा कर रहे हो? 50 साल तो हो ही गए होंगे ना। तो 50 साल से आप तात्कालिक उपाय में ही लगे हुए हो और आपने ये मान लिया कि मेरा यही उपाय है बस। लेकिन भैया ये रोज रोज कुआं खोदना अच्छा नहीं है, और छोटे छोटे कुआं खोदना भी अच्छा नहीं है। रोज रोज कुआं खोदना भी और छोटे छोटे कुआं खोदना भी अच्छे नहीं है। एक बार बड़ा कुआं खोद दो। क्या करो? छोटा नहीं, ये बोरिंग मत खोदो, रोज की रोज छोटे बोरिंग खोदते रहते हो। एक बार बड़ा खोद दो, बिल्कुल बड़ी बावड़ी बना दो, बस भैया हम भी पिए, जो आए वो भी पिए, शांति मिले। ये बाहर का उपचार तात्कालिक उपचार है। और सुनो, काढ़ा पीना ये कौन सा उपचार है? ये उपचार ये त्रैकालिक उपचार है भैया। अब ना हुआ अब ना होगा, बिल्कुल उतार दिया मैंने काढ़ा। और सुनो, रोज रोज पीते रहो, क्या जा रहा है? थोड़ा थोड़ा सा, एक एक घूंट, एक एक चम्मच, ज़्यादा मत पियो। शुरू में ज़्यादा पीना पड़ता है, बाद में एक एक घूंट। बीच बीच में मुनिराज अंतर मुहूर्त बाद एक एक घूंट पीते रहते हैं ना, आनंद की घटाघटी चलती रहती है ना, एक एक बूंद भी वो पीते रहते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। कैसे रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। फिर उनको बाहर का उपचार इतना करना नहीं पड़ता है। फिर भी एक बूंद से काम नहीं चलता है तो उन्हें बाहर के उपचार को थोड़ा करना पड़ता है, अपने को शुभ उपयोग में लगा करके रखना पड़ता है, प्रमत्त होना पड़ता है। अप्रमत्त की स्थिति ज़्यादा नहीं बन पाती है। और हाँ, एक बार पूरा अमृत का पाला पी लिया तो फिर बार बार उपचार की जरूरत भी नहीं पड़ती है। कुछ समझो बातों को। तो अशुभ उपयोग बीमारी है, बुखार है, रोग है, और उसका बाहर, शरीर के बाहर जितना भी इलाज किया जा रहा है वो सारा का सारा उसका शुभ उपयोग है। और अंदर से जो इलाज किया जा रहा है, जड़ से खत्म किया जा रहा है बीमारी, वो उसका जो है सच्चा इलाज है, वो है शुद्ध उपयोग। क्या है वो? शुद्ध उपयोग। तो शुद्ध उपयोग ही उसका परमानेंट इलाज है। जन्म जरा मृत्यु की जो रोग की बीमारी है उससे हटने के लिए, आश्रव से अपने को हटाने के लिए, जो है दुख आकुलता से अपने को हटाने के लिए सबसे बड़ा उपाय शुद्ध उपयोग ही है। इसलिए धर्मः शुद्धोपयोगः स्यात्। धर्म शुद्धोपयोग रूप है, अर्थात शुद्धोपयोग ही धर्म है। वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। तो वस्तु का स्वभाव क्या है? उपयोग की शुद्धता। वस्तु का स्वभाव क्या है? जैसा स्वभाव है उस स्वभाव में स्थिरता, ये वस्तु का स्वभाव है। और वो स्वभाव कभी भी द्रव्य से अलग नहीं होता है। उसकी व्यक्ति, उसकी प्रकटता हमें करना पड़ती है और उसमें स्थिरता हमें लाना पड़ती है। अपने निज पुरुषार्थ से उसे करना चाहिए। तो आश्रव को जो अशुचि माने या जाने या ऐसा स्वरूप है, आश्रव को अचेतन और आश्रव को आकुलता का कारण ऐसा जब माने तो वो आगे बढ़े। तो उसका समाधान कर रहा था मैं कि बोले कि हमें धर्म ध्यान जो बाहरी उपचार हैं उसमें बड़ी आकुलता होती है। यदि एक जाप छूट जाए तो बड़ा दुख होता है। एक दिन पूजा छूट जाए तो
तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं, दिन भर मन नहीं लगता है कि क्यों पूजा छूट गई। मंदिर न जा पाए एक दिन तो बहुत बेचैनी रहती है। एक बार आहार दान न दे पाए, गुरु जी आए हैं तो बड़ी बेचैनी रहती है। बोले ये आकुलता जो है, ये व्याकुलता जो है, ये भी तो आश्रव का कारण है। तो क्या ये सही है? क्या सही है? तो हमने कहा जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है तब तक सही है। और ये आकुलता तो होना ही चाहिए सम्यक दृष्टि को, पर इस आकुलता को वो धर्म ना मान ले, बस इतना ही ध्यान रखना है। इस आकुलता को कहीं वो मुक्ति का कारण ना मान ले, ये ध्यान रखना है। ये टेम्परेरी उपाय था अशुभ से बचने का, पर ये धर्म है, ये मेरा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा ना मान ले। ये सदा आवश्यक, ये मेरे बाहरी उपचार हैं पाप क्रिया से बचने के लिए, लेकिन यही मेरे धर्म है, ऐसा ना मान ले। संसार में लोगों ने बहुत प्रकार के धर्म मान लिए। कर्तव्य मेव धर्मः, कर्तव्य ही मेरा धर्म है। तो कौन कौन सा कर्तव्य है? तो बोले मंदिर जाना कर्तव्य तो है ही है, पर घर वालों का ध्यान रखना भी मेरा क्या है? मतलब अशुभ पाप को भी कर्तव्य मान लिया। देखो ना, जो अशुभ कार्य हैं, अशुभ काम हैं, पाप के काम हैं, उसे भी कर्तव्य मानता है। बोले दुकान जाना मेरा कर्तव्य है, पैसा कमाना मेरा कर्तव्य है, बच्चों को पालना मेरा कर्तव्य है, घर का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, इसका ध्यान रखना, उसका ये करना, उसका वो करना, सब कर्तव्य है। तो ये देखो पाप को भी धर्म मान रहा है, पाप के आश्रय को भी धर्म मान रहा है। अभी तक तो बोलता था कि मेरा धर्म ध्यान करना कर्तव्य है, बाकी सब अकर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब होता है करने योग्य कार्य, वो कर्तव्य। अकर्तव्य मतलब नहीं करने योग्य कार्य। तो करने योग्य कार्य क्या है? ये धर्म ध्यान जो है वो करने योग्य कार्य है, और जो धर्म ध्यान नहीं है, जो आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है, वो करने योग्य कार्य नहीं है। घर संबंधी, परिवार संबंधी ये सारे विकल्प कौन से हैं? धर्म ध्यान है कि आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान है? और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान किसके कारण है? मोक्ष के कारण है कि संसार के कारण है? तो संसार के कारण धर्म कैसे हो सकते हैं, कर्तव्य कैसे हो सकते हैं? लेकिन तेरी दृष्टि में अंदर यही है कि यदि मैंने नहीं किया तो कौन करेगा, और ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने दायित्व से भाग रहा हूँ, उत्तरदायित्व से भाग रहा हूँ, मेरे दीक्षा के परिणाम हो रहे हैं, मैं दीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ। किस बात से कर्तव्य भाई? तेरा कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ तो हमने ऐसा भी सुना है कि गर्भ में बच्चा है तो गर्भ में ही तिलक लगा करके, रास तिलक करके, और कहाँ चले गए? दीक्षा ले ली, हाथी में बैठे बैठे केस लॉन्च कर लिया, परिवार का क्या होगा पता नहीं, वो जाने, वो उनका कर्म जाने, वो उनका भाग्य जाने। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं ऐसा नहीं बोलने का, तुमने मुझसे अनादि से मोह किया है, ये गलत था, तुम छोड़ो, मैं तो छोड़ दिया, ऐसा बोल के निकल जाओ। तुम्हें सुखी करने के लिए मैं जा रहा हूं कि एक मोह तुम मेरे से छोड़ोगे, तुम क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे, उतनी आकुलता तुम्हारी दूर हो जाएगी। तो तुम्हें सुखी करने के लिए मैं जा रहा हूं। बोलो क्या कहते हो? तो बात समझ में आई ना कि जो कर्तव्य नहीं है, अकर्तव्य है, जो दुख का कारण है, संसार का कारण है, कर्म बंध कारण है, दुर्गति का कारण, आर्त रौद्र ध्यान नियम से संसार का कारण है, उसे हम कर्तव्य मानते हैं। और जो नहीं धर्म ध्यान है, कर्तव्य है, करना चाहिए कथनचित, हम उसे धर्म नहीं मानते हैं। तो यहाँ समय सार महान ग्रंथ, इसे आप समझिए कि आश्रव जो हैं वो अशुचि हैं, विपरीत हैं और दुख के कारण। अशुचि क्यों है, कोई बताएगा? आश्रव अशुचि क्यों है? पुद्गल अशुचि क्यों है? या पुद्गल के निमित्त से होने वाले परिणाम अशुचि क्यों हैं?
क्योंकि मुझ में ये पवित्रता पैदा नहीं होने देते हैं। पवित्रता पैदा नहीं होने देते हैं, इसलिए कैसे हैं ये? अशुचि है। मेरी पवित्रता निराकुलता है। मेरी पवित्रता एक स्वरूप में रहने की है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि ये अनेक स्वरूप हैं, और मेरा स्वरूप क्या है? एक स्वरूप है। जो एक स्वरूप को अनेक स्वरूप करे, इसलिए अशुचिता है। जल का एक स्वरूप है और उसको यदि बाह्य पदार्थ के निमित्त से वो अनेक स्वरूप बन जाए, उसे हम लौंग डाले तो लाल पीली हो जाए और उसका रंग, रूप, रस, गंध सब बदल जाए, तो बोलो एक रूप हुआ कि वो अनेक रूप हुआ? अनेक रूप हो गया। तो अनेक स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए ये अशुचिता है, मेरे में अशुचिता लाने वाला है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इसलिए ये अशुचि है। जैसे पानी में मिट्टी अशुचि है। पानी शुद्ध है, पानी में मिट्टी आना अशुचि है, लेकिन मिट्टी अशुचि तो है ही है, लेकिन इसके निमित्त से मैं भी अशुचि हो गया। मैंने भी अशुद्धता अपने अंदर प्रकट कर ली। जैसे कोई बुरा व्यक्ति है तो बुरा व्यक्ति के साथ बैठ करके उसकी बुराई सुनो तो वो बुरा तो है ही है, लेकिन उसकी बुराई सुनकर के मैं भी बुरा हो रहा हूं। मेरे भी परिणामों में अंतर आ रहा है, और जो परिणामों में जो अंतर आ रहा है वो मेरी अशुचिता है, वो मेरा भाव आश्रव है, अशुचिता है, इसलिए वो सही नहीं है। और वो जो व्यक्ति है जो बुराई सुना रहा है वो द्रव आश्रव है, और वो भी मेरे लिए अशुचि है, वो भी मेरे लिए शुचि नहीं है। ठीक है, शांति सागर जी महाराज जी बोलते थे, हीरे जैसे व्यक्तियों की संगति करो, सोने जैसे व्यक्तियों की संगति करो। बोले क्यों? तुम कंकड़ पत्थर भी होगे और सोने की संगति करे कंकड़ पत्थर तो वो नगीना बन जाता है। क्या बन जाता है? पत्थर की कोई कीमत नहीं है, हल्का फुल्का पत्थर हो लेकिन सोने के साथ जड़ जाए, सोने के साथ जड़ जाए और तुम्हारा हार बन जाए, तुम्हारी अंगूठी बन जाए, तुम्हारे कुंडल बन जाए, तो उससे पत्थर की भी वैल्यू बढ़ जाती है। शुचि व्यक्तियों की आप क्या करो? संगति करो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।